हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट लॉग ऑफ ब्रैकेट में है sec x प्लस 10x इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस x टू द पावर 5 बाई 24 प्लस सो ऑन बाय मैक्लॉरन सीरीज। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज और वही सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे जो हमने टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे वो दोनों वीडियोस का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो कि इसको मैक्लॉरन सीरीज से अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको मैक्लॉरन सीरीज का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है वो बता देते हैं। तो मैक्लॉरन सीरीज का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन ये देखिए, स्टैंडर्ड फार्मूला ऐसा होता है, ये ऐसा, ये देखिए f ऑफ x इक्वल टू दैट इज f ऑफ 0 प्लस x f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन। इस तरह से जो है मैक्लॉरन सीरीज का ये फार्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये f ऑफ x के फॉर्म में है, इट मींस f के फॉर्म में है। तो एक काम करता है, अगर ये हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो log ऑफ sec x प्लस 10x है इसको कोई फंक्शन से असाइन करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, हम इसको y फंक्शन से असाइन करेंगे तो ये हम यहां पे लिख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम यहां पे सॉल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल टू log ऑफ दैट इज sec x प्लस 10x। ये देखिए, इस तरह से हमने क्या किए, यहां पे जो गिवन log ऑफ, ये देखो, ये जो हमें प्रूफ करना है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है log ऑफ sec x प्लस 10x, इसको हमने y से असाइन किया है, ठीक है। और अब हमें ये इसको अगर प्रूफ करना है बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज तो चलो यहां पे मैक्लॉरन सीरीज का फार्मूला लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ y। ये जो फार्मूला है ये इन द फॉर्म ऑफ, हमने f आपको बताया है, लेकिन अब हमें इन द फॉर्म ऑफ y लिखना है क्योंकि यहां पे हमने इसको y से असाइन किया है, इसीलिए। तो ये हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर बाय मैक्लॉरन सीरीज, बाय मैक्लॉरन दैट इज सीरीज। तो चलो वो सीरीज हम यहां लिखते हैं। तो सीरीज ऐसी हो जाएंगी, दैट इज y ऑफ x इक्वल टू दैट इज y ऑफ 0 प्लस x y डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश ऑफ 0, जस्ट अ मिनट, y ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन। देखो, इस तरह से ये सीरीज होती है। इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहां तक एक्सटेंड करना है तो उसके लिए आपको प्रूफ दैट को चेक करना पड़ेगा। देखो, प्रूफ दैट में ये जो हमें प्रूफ करना है इसमें x टू द पावर 5 तक दिया है। इसका मतलब ये है हमें इसको x टू द पावर 5 तक इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब यहां पे x है, देन x स्क्वायर आ गया, देन x क्यूब आ गया, अब इसके बाद x टू द पावर 4 आएगा, देन उसके बाद x टू द पावर 5 आएगा। इस तरह से हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो चलो यहां पे हम वो लिख लेते हैं और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि प्रूफ दैट के अकॉर्डिंग हम यहां पे चल रहे हैं। प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू y 4 टाइम डैश ऑफ 0, ठीक है, प्लस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल y 5 टाइम डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन। देखो, यहां तक हमने एक्सटेंड कर लिए। अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे हमने y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश इस तरह से दिया है। इसका मतलब y डैश मतलब सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, y डबल डैश मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, y ट्रिपल डैश यानी 3 टाइम डिफरेंशिएशन। उसी तरह से y 4 टाइम डैश इट मींस 4 टाइम डिफरेंशिएशन, y 5 टाइम डैश इट मींस 5 टाइम डिफरेंशिएशन। इस तरह से होता है। लेकिन इतने सारे जो हम डैशेस ये जो लिख रहे हैं, इतने डैशेस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बजाय आप उसके बेस में उसका नंबर लिख सकते हैं। ये हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में भी आपको बताए थे कि अगर y डैश है यानी सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन तो आप इसको y1 ऐसा लिख सकते हैं, y डबल डैश है तो आप इसको y2 ऐसा लिख सकते हैं, y ट्रिपल डैश है तो आप इसको y3 ऐसा लिख सकते हैं, y 4 टाइम डैश है तो आप
y4 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है इतने डैशेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उससे जो है वो प्रॉपरली दिखता नहीं है। इसका मतलब वो यहाँ पे इनकन्वीनियंट रहेगा। तो बेस में देखो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे x y1 ऑफ 0, देन यहाँ पे y डबल डैश की जगह y2 ऑफ 0, y ट्रिपल डैश की जगह y3 ऑफ 0, देन y4 टाइम डैश की जगह y4 ऑफ 0, y5 टाइम डैश की जगह y टू द बेस 5 ऑफ 0। ये देखिए इस तरह से ये हमने मैक्लॉरेन सीरीज का यहाँ पे फार्मूला लिख लिए इन द फॉर्म ऑफ y। और अब हमें ये फार्मूलेज में ये जो हमने सीरीज बनाया है इसमें बस वैल्यूज पुटअप करना है। तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमें ये प्रूफ दैट का ऐसा कुछ इक्वेशन मिल जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो हमने इक्वेशन बनाया इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास y0 का वैल्यू नहीं है, y1 ऑफ 0 का वैल्यू नहीं है, y2 ऑफ 0 का वैल्यू नहीं है, किसी का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये सभी का वैल्यू हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले y ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो y का इक्वेशन है उसमें जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो और हमें y ऑफ 0 का वैल्यू मिल जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन था इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और ये जो इक्वेशन अभी हमने लिखे हैं जो मैक्लॉरेन सीरीज का, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, अब इसमें इसका मतलब ये y का ये जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। चलो इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हम यहां लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज दैट इज y ऑफ 0। देखो y ऑफ 0 पुट y ऑफ 0 से क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, जहां पे x है वहां 0 आएगा और यहाँ x है यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे log ऑफ क्या हो जाएगा, दैट इज sec 0 प्लस tan 0। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे x के जगह 0 हमने पुट किए और ये क्या होगा, log ऑफ sec 0 यानी 1 होता है और tan 0 यानी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली log ऑफ 1 आया, log ऑफ 1 यानी 0 होता है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे log ऑफ 1 0। तो फाइनली ये हमें y ऑफ 0 मिल गया, कितना, 0। और अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के लिए हमने y ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। देखो हमें सभी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, y ऑफ 0 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, वो आया है 0। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और जस्ट अ मिनट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, y1 ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। लेकिन y1 ऑफ 0 फाइंड आउट करने के पहले आपको y1 का इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो y का इक्वेशन है इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 मिलेगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 मिलेगा, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 मिलेगा, y4 मिलेगा, y5 मिलेगा। इस तरह से आपको चलना है। तो चलो सबसे पहले इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें y1 मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने लिखा है डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में y है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा y1। आप यहाँ पे y डैश ऐसा भी लिख सकते हैं या y1 ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा y1। और अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में कैसे डिफरेंशिएट होगा, देखो log ऑफ ये ब्रैकेट है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। फार्मूला आपको लिख के देते हैं d/dx ऑफ log x, ये हमेशा 1/x होता है। तो ये log ऑफ ब्रैकेट मतलब log ऑफ x के फॉर्म में है, तो ये हम यहाँ पे 1/ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये देखिए log ऑफ ब्रैकेट यानी 1/ब्रैकेट, तो यहाँ पे 1/sec x इंटू सॉरी प्लस है sec x प्लस tan x। ये हमने log को डिफरेंशिएट कर लिए, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको हमें अलग से डिफरेंशिएट करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, sec x प्लस tan x, इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। और प्लस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ये देखिए इस तरह से फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले अगर आपको पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। sec x का यहाँ पे चलो फार्मूला आपको लिख के देते हैं d/dx ऑफ sec x। तो ये हमेशा sec x इंटू tan x होता है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, sec को डिफरेंशिएट किया है sec x प्लस sec x इंटू tan x, और फिर tan x को अलग से डिफरेंशिएट किया है। तो d/dx ऑफ tan x, tan का डिफरेंशिएशन हमेशा sec स्क्वायर होता है। तो ये देखिए
tan का sec स्क्वायर x, तो हमने tan को डिफरेंशिएट किए तो sec स्क्वायर x। ठीक है, आगे जो है नंबर ऑफ टाइम जो है इस तरह का डिफरेंशिएशन रहेगा। हम बार बार आपको फार्मूला लिखा के नहीं देंगे, इसलिए ये हमने एक बार लिख के दे दिए। अगर आपके पास ये फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर लिए है। ये लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय ब्रैकेट इनटू ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों में से जो sec x है वो कॉमन ले लो। तो देखो sec x कॉमन लेने पर क्या आएगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे 1 बाय ये एज इट इज रहेगा, दैट इज डिनोमिनेटर sec x प्लस tan x, ये एज इट इज रहेगा। और अब यहाँ पे जैसा हमने कहा sec x जो है वो कॉमन ले लो, तो ये हम यहाँ कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचेगा, tan x प्लस sec x, ये एज इट इज बच जाएगा। अब इससे क्या हुआ, इससे देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। और अब यहाँ पे क्या बचा, ओनली sec x इंटू 1, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली sec x। तो y1 हमें ये मिल गया, y1 कितना मिला, y1 यहाँ पे y1 आ चुका है sec x। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करना है, उससे हमें y1 ऑफ 0 मिल जाएगा। तो चलो y1 ऑफ 0 निकाल लेते हैं हम। तो y1 ऑफ 0, देखो y1 ऑफ 0 क्योंकि हमें मैक्लॉरन सीरीज में यहाँ पे पुट करना है y1 ऑफ 0, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो x के जगह 0 पुट करो, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे sec 0। और sec 0 क्या होता है, हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था sec 0 1 होता है। याद रखना ये सब फार्मूले जो है, छोटे छोटे फार्मूलेज आपको आगे चल के काम में आने वाले हैं। sec 0 हमेशा 1 होता है और tan 0 हमेशा 0 होता है, इसलिए यहाँ पे tan 0 की जगह 0 आया, sec 0 की जगह 1 आया। तो यहाँ पे sec 0 है, sec 0 यानी 1। तो फाइनली हमें ये y1 ऑफ 0 मिल चुका है। y1 ऑफ 0 कितना मिला है, 1। और इस तरह से, क्योंकि ये हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, देखो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के लिए हमने ये y1 ऑफ 0 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, y ऑफ 0 मिल गया था पहले ही, y1 ऑफ 0 अब हमने निकाल लिए। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हमें ये y2 ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है। तो y2 ऑफ 0 का वैल्यू निकालने के लिए आपको y1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये जो y1 है इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, तो आपको y2 मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम स्टेप लिख लेंगे, डिफरेंशिएट। इसको एक काम करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे, क्योंकि अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे 3, डिफरेंशिएट 3 विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करें, लेफ्ट हैंड साइड में y1 है, y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा, इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन। देखो हमने यहाँ फार्मूला लिख के दिए है, sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे sec x इंटू tan x, ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये हमें y2 मिल गया, लेकिन हमें y2 ऑफ 0 चाहिए। तो y2 ऑफ 0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, नाउ y2 ऑफ 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा sec 0 इंटू tan 0। तो tan 0 0 होता है, इसका मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये हमें पूरा 0 मिल गया, y2 ऑफ 0 हमें 0 मिल चुका है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के लिए जैसा हमने कहा था y2 ऑफ 0 चाहिए, तो हमें y2 ऑफ 0 मिल गया। इसका मतलब हमने इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ओके, ये y ऑफ 0, ये y1 ऑफ 0, ये y2 ऑफ 0, और क्या चाहिए, अब हमें y3 ऑफ 0 चाहिए, y4 ऑफ 0, y5 ऑफ 0 ये भी चाहिए, क्योंकि देखो सीरीज जो है x टू द पावर 5 तक है, तो x टू द पावर 5 इसका मतलब ये टर्म आना चाहिए, इसलिए हमें वहां तक एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो चलो अब हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले y3, y2 तो हमने निकाल लिए, y2 से ही y3 निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो, ये जो y2 वाला इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करो। तो ये जो y2 वाला इक्वेशन है इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पार्ट हम यहाँ पे मिटा देंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जैसा हमने कहा था यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट अब इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इक्वेशन नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड में y2 है, तो y2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y3। तो हम यहाँ लिख लेंगे y3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2x की टर्म है, एक है sec x और दूसरा है tan x, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आपको पता है क्या, नहीं पता है तो चलो यहाँ पे आपको वो भी लिख के देते हैं। तो कहाँ लिखे, चलो हम यहाँ लिखते हैं साइड में।
तो ऐसा है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। अगर है तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखो ये है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, जो कि काफी आसान है। अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो और डिफरेंशिएट करना है तो आपको ऐसा लिखना है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ये फार्मूला जो है वो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करते समय अप्लाई करना है। तो ये u के प्लेस पे है, ये v के प्लेस पे है। देखो आपको u और v के फॉर्म में फार्मूला बताया है, u के प्लेस पे sec x है और v के प्लेस पे tan x है। तो चलो वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी sec x, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने लिख दिए इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, तो tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। थोड़ी देर पहले हमने आपको tan x का डिफरेंशिएशन बताए थे, ठीक है, ओके। और अब इसके बाद है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यानी क्या है, tan x, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले हमने बताए थे sec x इंटू tan x, तो हम यहां लिख लेंगे sec x इंटू tan x। ये देखिए इस तरह से फाइनली हमने डिफरेंशिएट कर लिए। चेक करो जो डिफरेंशिएट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। तो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, ये देखो tan x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म, ये देखो ये सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो sec x का डिफरेंशिएशन ये पूरा sec x इंटू tan x। इस तरह से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में y3, राइट हैंड साइड में काम करो, यहाँ पे sec x जो है वो कॉमन ले लो, तो ये हम यहाँ ले लेंगे, sec x कॉमन हमने ले लिए। और अब क्या बचा, कॉमन लेने से यहाँ पे बचा sec स्क्वायर x, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे बचा tan स्क्वायर x, ठीक है, ये tan स्क्वायर x ऐसा बचा। ये देखिए क्योंकि यहाँ पे tan x इंटू tan x, यहाँ पे tan स्क्वायर x हो जाएगा, sec x तो कॉमन निकल गया यहाँ पे। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, क्या इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। हम एक काम करेंगे, इसको पूरा sec के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। tan स्क्वायर x के जगह यहाँ पे फार्मूला यूज करो, तो ये हम ऐसा लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में y3, राइट हैंड साइड में sec x, ये पहला एज इट इज रखो, और अब यहाँ पे sec स्क्वायर x ये एज इट इज रखो, प्लस tan स्क्वायर x माने sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। ये देखिए हमने यहाँ पे tan स्क्वायर x के जगह उसका फार्मूला पुट किए। देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको लिख के देते हैं। चलो अब कहाँ लिखे फार्मूला, फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं। देखो फार्मूला ऐसा है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x हमेशा sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। देखो फार्मूला यहाँ लिखे हैं, तो ये फार्मूले का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्या फार्मूला लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है। और ऐसे में अगर आपको sec स्क्वायर x निकालना है तो क्या करो, 1 को उधर शिफ्ट करो, तो 1 को उधर शिफ्ट करने के बाद वो हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हमने वही किया है, tan स्क्वायर x के जगह sec स्क्वायर x माइनस 1 ऐसा लिखा है, ठीक है। और अब ये होने के बाद एक काम करो, ये जो sec x जो आपने कॉमन लिए थे, अब उससे अंदर की सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक काम करो, मल्टीप्लाई करने के पहले ये दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि देखो sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, तो ये ट्वाइस sec स्क्वायर x ऐसा हो जाएगा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई, पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, y3 इज इक्वल टू, बाहर में है sec x और अंदर में ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, देखो, ओके। और अब ये sec x से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो sec x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम ऐसा लिख लेंगे, y3 इक्वल टू sec, यहाँ पे 2 बाहर है तो 2 बाहर ही रहेगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 sec क्यूब x, क्योंकि sec x इंटू sec स्क्वायर x sec क्यूब x हो जाएगा, माइनस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा माइनस sec x। इस तरह से फाइनली ये हमने y3 फाइंड आउट कर लिए, डिफरेंशिएट करके y2 को डिफरेंशिएट किए, तो ये हमें y3 ऐसा मिल चुका है। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x के जगह 0 पुट करना है, क्योंकि हमें y3 ऑफ 0 यहाँ पे पुट करना है। तो अगर आपको y3 ऑफ 0 चाहिए तो क्या करो, ये जो y3 का इक्वेशन है इसमें जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो चलो अब हमें सॉल्व करना है, तो हम इतना पार्ट मिटा देते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने लिख लिए होंगे, क्योंकि अब हमें ये y3 को और डिफरेंशिएट करना है, तो y4 मिल जाएगा। फिर वो y4 को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें y5 मिल जाएगा, क्योंकि हमें y4 y5 तक एक्सटेंड करना है। देखो y5 तक एक्सटेंड करना है, इसलिए हमें और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा ये प्रॉब्लम है,
तो चलो ये y3 में x के जगह 0 पुट करते हैं, इधर हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे y3 ऑफ 0, ठीक है, y3 ऑफ 0। तो y3 वाली इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करना है। ये जो इक्वेशन इसके पहले हमने निकाले थे, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 ऑलरेडी हो गया था। तो ये है इक्वेशन नंबर 5, और इसके पहले के जो भी रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किए हैं वो हमने यहाँ लिख लिया है। ये देखो y0 हमने निकाले थे, y1 ऑफ 0 निकाले हैं, y2 ऑफ 0 निकाले हैं, ये सब हमने यहाँ लिख के रखा है, क्योंकि आगे चल के सब कुछ हमें ये इक्वेशन में पुट करना है। ये इक्वेशन का नंबर था इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे y3 ऑफ 0 हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक क्यूब 0 माइनस सेक एक्स, यानी माइनस ऑफ यहाँ पे सेक 0, ठीक है। तो ये 2 इंटू सेक क्यूब 0 यानी 1, तो ये 2 माइनस ये सेक 0 यानी 1, तो 2 माइनस 1, तो ये इनडायरेक्टली यहाँ बचेगा ओनली 1। तो ये हमने फाइनली y3 ऑफ 0 फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना था। तो ये हमने फाइंड आउट किए। क्या हमें रिजल्ट मिला है? ये मिला है 1। इसका मतलब ये हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। फाइनली y3 ऑफ 0 हमें मिल गया। चलो जो हमने रिजल्ट निकाले हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। y3 ऑफ 0 हमने फाइंड आउट किए हैं 1, ओके। और अब इसके बाद हमें y4 ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। तो y4 ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने कहा था हमें y3 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो अब ये y3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y4 पहले मिलेगा, फिर हम y4 ऑफ 0 निकालेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 5 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 5, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो y3 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिफरेंशिएट करने के बाद वो हो जाएगा y4, और राइट हैंड साइड में चलते हैं 2 सेक क्यूब x को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज 6। देखो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 हम यहाँ साइड में रखते हैं, और ये सेक क्यूब x का हो जाएगा 3, ठीक है, और सेक स्क्वायर x, ठीक है। फिर ये आगे चल के 6 हो जाएगा, और फिर सेक एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करो। तो सेक एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमने ये पहले टर्म को डिफरेंशिएट कर लिए। पहले टर्म को डिफरेंशिएट करने पर ये इतना बड़ा मिला। ये जो बाहर का 2 है वो एज इट इज रहा। सेक क्यूब एक्स का हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और फिर सेक एक्स को अलग से डिफरेंशिएट किए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये 3 सेक स्क्वायर एक्स कैसे हुआ पता है ना, क्योंकि ये x टू द पावर n के फॉर्म में है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो फार्मूला लिख के देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हमने यहाँ इनडायरेक्टली अप्लाई किए। ये x टू द पावर n के फॉर्म में है ना, तो पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 हमने बाहर ले लिए, और ऊपर का पावर 1 से कम हो गया, क्योंकि x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो वही हुआ। और फिर ये सेक एक्स को अलग से डिफरेंशिएट किए, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इस तरह से। और अब माइनस सेक एक्स, तो माइनस सेक एक्स है तो सेक एक्स को यहाँ पे और डिफरेंशिएट करो। तो माइनस है तो यहाँ पे इसको जगह बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे अब हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस सेक एक्स है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फाइनली हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, और फिर इसमें जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में y4, राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, यहाँ पे भी सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। तो एक काम करते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6 सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने सबसे पहले सेक एक्स इंटू टेन एक्स हमने कॉमन लेना है, तो ये हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं, और कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचेगा वो हो जाएगा 6 सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाहर निकल गया, तो माइनस ऑफ 1 ऐसा रहेगा, ओके। तो यहाँ तक हमने फिलहाल सॉल्व किया है, इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो ये जो हमें मिला है ये है इक्वेशन नंबर, हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 हो गया था, तो ये इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। इसको आगे और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हमें y5 मिल जाएगा, क्योंकि हमें y5 तक एक्सटेंड करना है। तो फिलहाल ये हमें y4 मिल गया। अब यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो, तो हमें y ऑफ 0 मिल जाएगा। देखो y4 ऑफ 0 क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे सेक 0 इंटू ये है tan 0 इंटू सेक 6 सेक स्क्वायर 0 माइनस ऑफ 1, इस तरह से। तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 0 होता है, 0 इंटू यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली हमें 0 मिल गया। y4 ऑफ 0 हमें 0
मिल चुका है। तो फाइनली इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 में का हमने y4 ऑफ 0 ये टर्म फाइंड आउट कर लिए, उसका रिजल्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमें y4 ऑफ 0 मिल गया। और अब इसके बाद चलो इक्वेशन नंबर 6 को एक और बार डिफरेंशिएट करो तो हमें y5 का इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में y4 है, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में y5, ठीक है। और अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल हमने थोड़ी देर पहले लिख के दिए थे, बस आपको वही प्रोडक्ट रूल जो हमने u और v के फॉर्म में लिखे थे ना, वही प्रोडक्ट रूल आपको यहाँ अप्लाई करना है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, sec x है, tan x है, यहाँ पे ये ब्रैकेट भी है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो sec x इंटू tan x है इसको हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे, ठीक है। ये है फर्स्ट टर्म और ये ब्रैकेट मतलब सेकंड टर्म, ठीक है। इसका मतलब ये है पूरा u और ये है पूरा v, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये जो है हमने इसको कंबाइन कर लिए, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, हम यहाँ 1 लिखते हैं। और ये जो ब्रैकेट है ये सेकंड टर्म हो गया, हम यहाँ 2 लिखते हैं। ओके, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या है रूल, सबसे पहले आपको लिखना है फर्स्ट टर्म। तो ये हम लिख लेंगे फर्स्ट टर्म sec x इंटू tan x, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 6 जो है वो एज इट इज रहेगा। 6 के और x का डिफरेंशिएशन ये फार्मूले के अकॉर्डिंग करो, उसमें जो पावर है 2 वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू sec x। ये देखिए हमने x टू द पावर n का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किए। ये देखो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, ऐसा मान लो। तो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो 2 यहाँ पे 2 इंटू sec x, ठीक है, sec के और x का 2 इंटू sec x। लेकिन sec x को अलग से डिफरेंशिएट करो तो sec x का अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x। ये देखिए इस तरह से, ओके। और अब माइनस वन का हो जाएगा माइनस ऑफ 0। ये देखिए इस तरह से। फिलहाल ये हमने पहला स्टेप इसमें लिख लिए। क्या है पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। ये पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन ये हुआ, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। और अब लिखो प्लस सेकंड टर्म यानी ये ब्रैकेट। तो ये हम यहां लिख लेंगे, जस्ट मिनट, यहां से लिखते हैं, काफी बड़ा ये हो जाएगा। सेकंड टर्म यानी 6 स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हमने लिख लिए सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करते समय यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे sec इंटू tan, यहाँ पे 2x का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म u हो गया और ये फर्स्ट टर्म हो गया u और ये सेकंड टर्म हो गया v। ये u है ये v है। तो हम ये लिख लेंगे फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म यानी tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। जरा एक बार पूरा हम आपको फिर से बता देते हैं कि हमने क्या किया है, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 6 को यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 का ये फर्स्ट टर्म, हमने इसको फर्स्ट टर्म ले लिए, इसको सेकंड टर्म ले लिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते समय हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। तो देखो ये फर्स्ट टर्म, ये देखो, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। ये जो ब्रैकेट है ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म है, मतलब ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये देखो ये सेकंड टर्म, ओके, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी ये इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, ठीक है। और इसको जब हमने डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिए, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो ये फर्स्ट टर्म इंटू ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इस तरह से, ओके। और अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो। इसको एक काम करो, इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे हमें y5 तक ही चाहिए था, आगे चल के हमें y6 तो चाहिए नहीं, ठीक है, y6 या y7 तो चाहिए नहीं। तो इसका इक्वेशन बना के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा x के जगह 0 पुट करो। इसका मतलब y5 ऑफ 0 सीधा सीधा फाइंड आउट कर लो, y5 ऑफ 0। क्योंकि इसको सॉल्व करने को जाओगे ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसी में रॉन्ग कर लेते हैं, तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसलिए एक काम करो, जहां जहां पे x है
वहाँ पे 0 पुट करो, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 0 आया तो ये ब्रैकेट के सामने 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको स्टेप वाइज लिख के देते हैं। तो ये सेक 0 इंटू tan 0, और ये ब्रैकेट के अंदर ये 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 सेक 0, देन ये सेक 0 इंटू tan 0, ठीक है। देन ये देखिए इस तरह से, ओके। और यहाँ पे 6 स्क्वायर x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस 6 सेक स्क्वायर 0 माइनस 1, इस तरह से, ओके। और अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये देखो, ये हमने लिखे, और अब ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हर जगह 0 पुट करो, तो ये सेक्स क्यूब, ये सेक क्यूब हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिखते हैं सेक क्यूब 0, और ये tan स्क्वायर, तो ये प्लस tan स्क्वायर 0 इंटू सेक 0, ऐसा। ये देखिए इस तरह से ये हमने जहां जहां पे x था वहां पे 0 पुट कर लिए। और अब इसका क्या रिजल्ट आता है, देखो रिजल्ट निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेक 0 1 होता है और tan 0 0 होता है। तो जाहिर सी बात है, देखो ये सेक 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये tan 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो, ये पूरा 0 हो गया। और अब यहाँ पे देखो 6 सेक स्क्वायर 0 यानी सेक 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये 6, ठीक है। ये समझ लो अच्छे से, ये 6 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर 0 की जगह 1 आ गया, तो ये 6 माइनस 1 हो गया। 6 माइनस 1 इट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया 5, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया। और इधर क्या आएगा, यहाँ पे सेक क्यूब 0 यानी ये 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर 0 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो फिलहाल हमें क्या रिजल्ट मिला, ये 6 माइनस 1 ये 5 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो इनडायरेक्टली 5 इंटू 1, इसका मतलब हमें पूरा रिजल्ट मिल रहा है 5। तो y5 ऑफ 0, देखो हमें यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं, y5 ऑफ 0 हमें क्या मिला है, y5 ऑफ 0 हमने लिख लिया है, 5 हमें रिजल्ट मिला है। तो ये हमें रिजल्ट मिला है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ये हमने निकाल लिए, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के लिए इसका रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y5 ऑफ 0 क्या मिला हमें, 5 मिला। इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 का ये जो टर्म है y5 ऑफ 0, इसका वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इसके पहले एग्जाम में आया था, और डिफिकल्ट भी है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंशिएट कर नहीं पाते, और उसी की वजह से प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के लिए हमने पूरा डाटा फाइंड आउट कर लिया है। y ऑफ 0 ये हमने फाइंड आउट किए, y1 ऑफ 0 वो ये है, y2 ऑफ 0 वो ये है, y3 ऑफ 0 ये है, y4 ऑफ 0 ये है, y5 ऑफ 0 ये है। और अब सभी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करो, और पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन जो है वो हमें मिल जाएंगी, जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में सबका वैल्यू पुट करना है। तो ये हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज। देखो फाइनली अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में सब कुछ पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है y ऑफ x, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ x। राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में y ऑफ 0, इसका वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0 प्लस फिर x इंटू y1 ऑफ 0 वो है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस x इंटू 1 प्लस उसके बाद है x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो हम यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद y2 ऑफ 0 वो है 0, तो यहाँ हम लिख लेंगे इंटू 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और फिर y3 ऑफ 0, तो y3 ऑफ 0 है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे 1 प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, और y4 ऑफ 0, देखो y4 ऑफ 0 इसका वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू 0, और फिर प्लस लास्ट टर्म x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, और फिर y5 ऑफ 0 इसका वैल्यू 5 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे इंटू 5। इस तरह से ये हमने सभी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लिए। चलो अब इसको सॉल्व करो। और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ x इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये तो 0 है, यहाँ पे x इंटू 1 इट मीन्स इनडायरेक्टली x, प्लस यहाँ पे ये टर्म पूरी तरह से 0 हो गया, ये भी टर्म पूरी तरह से 0 हो गया क्योंकि यहाँ इंटू 0 है, ये x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ये फिलहाल हम एज इट इज रखते हैं, आगे चल के हम वो फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, प्लस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ये टर्म बचा है, तो ये देखिए इस तरह से
इंटू 5। और अब ये फैक्टोरियल को सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे y ऑफ x है, y ऑफ x के जगह अब y का ओरिजिनल वैल्यू लिख सकते हैं। y यानी क्या होता है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में log ऑफ sec x प्लस tan x को y से असाइन किए थे, तो y की जगह log ऑफ sec x प्लस tan x लिख सकते हैं। तो अब इसके जगह हम यहां लिख लेंगे log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, तो ये हमने y ऑफ x के जगह उसका ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दिए। और अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में इसका मतलब जो प्रूफ करने के लिए कहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आ चुका है। राइट हैंड साइड में चलते हैं तो यहाँ x है प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, तो एक्स क्यूब बाय, जस्ट अ मिनट, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल यानी क्या होता है, 3 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 6। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 करो तो 6 आता है। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे 6 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यानी क्या होता है, 5 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो वो आता है 120। तो हम यहाँ लिख लेंगे 120 और यहाँ है इंटू 5। ये आपको समझ में आया ना। देखो आपको लगे तो साइड में लिख के देते हैं 3 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, तो वो आता है 6, इसलिए 6 लिखे। उसके बाद 5 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इस तरह से तो ये आया 120। ठीक है ना, देखो यहाँ पे करके बता दे, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो इस तरह से यहाँ पे 120 आ गया। ओके, और अब इसको आप सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करना आसान है। 5 1 जा 5, 5 24 जा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब जो बचा है वो हम यहाँ लिख लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे log ऑफ sec x प्लस tan x, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे log ऑफ sec x प्लस tan x, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और अब राइट हैंड साइड में x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल यानी 6, तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स क्यूब बाय 6 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय ये 24। इसका मतलब क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए कहा था, देखो हमने ये प्रूफ कर लिए। प्रूफ दैट में यही इक्वेशन स्टार्टिंग में प्रूफ करने के लिए कहा था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके पहले ये प्रॉब्लम एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये था टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।